मोहम्मदाबाद टूडला से शास्त्री जी के लिए 100 रुपए से पुरस्कार किया। मेरे समस्त मंडल को 20-20 रुपए से पुरस्कार कर रहे हैं। संत भगवान को 10-10 रुपए से सम्मान किया। इसी प्रकार से भक्त आगे के लिए बढ़ते रहें। और ये 100 रुपए का हार आया है चंद्रपाल सिंह पुत्र प्रवीण कुमार नगला बीड़ी। ये कह रहे हैं कि आप मेरी मौसी लगती हो, बहुत सुंदर। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बताया मेरे कथा श्रोता बंधुओं, श्री सुखदेव भगवान समझाने लगे। उधर में कृष्ण का सितारा चौचंद होता जा रहा है और कंस का सितारा मंद होता जा रहा है। मेरे कथा श्रोता बंधुओं, एक दिन कंस दरबार में बैठा हुआ था। ब्रह्मा पुत्र नारद जी आ गए, कहने लगे धनो भोजराज कंस, अरे आज इतनी चिंता में क्यों बैठे हो? आखिर कारण क्या है चिंता का, हमें बता दो। और ये राम सिंह श्रीमान राय सिंह निजामपुर गड़ूमा से और यज्ञवती महाराज जी के लिए 100-100 रुपए से सम्मान किया। और शास्त्री जी के लिए यानी हमारे लिए 100 रुपए से पुरस्कार कर रहे हैं। समस्त कलश वाली कन्या को भी इन्होंने सम्मान दिया। बोली वृंदावन बिहारी सरकार की जय। मेरे कथा श्रोता बंधुओं, जब बताया कि देव जी नारद बाबा आ गए हैं जब महलों में, जवाब दिया है सुनो महाराज। भोजराज कंस, तेरी शकल कैसी होती जा रही है? अगर किसी दुश्मन की शंका है तो धावा करके उसे हरा डालो। जवाब दिया है सुनो।
जवाब दिया है देवशी नारद बाबा ने, सुनो भोजराज कंसा, अगर किसी दुश्मन की शंका है तो धावा बोल करके युद्ध क्षेत्र के मैदान में उसको हरा डालो। अगर अंदर से कोई बीमारी है तो वैद्य से दवा करा दो। लेकिन ये मोह बनाई क्यों बैठ? चिंता यही है कि वो वृंदावन के दो लड़के कैसे मारे जाएं। कौन? कृष्ण और बलराम। तुमने जो उपाय कराए काली देह से, कमल के फूल छपरिया में भी मंगाए, लेकिन वो वहीं से भी बच गया। अनेकों उपाय करवाए लेकिन वो नहीं मरा। लेकिन अब कैसे मारा जाएगा? मेरे कथा श्रोता बंधुओं, नारद बाबा ने जवाब दिया, यही चिंता है कि हाँ। कहने लगे सुनो कि तुम अपनी यहाँ पर धनुष से यज्ञ करो, धनुष से यज्ञ करो और कृष्ण बलराम को निमंत्रण देकर के यहाँ बुलवा लो। मारने का आसान तरीका है, या मार देना। अब तो मेरे कथा श्रोता बंधु बताया श्री सुखदेव भगवान समझाने लगे कि हे भोजराज, नारद बाबा कहने लगे भोजराज कंसा, तुम्हें एक बात नहीं पता है जो हम तुम्हें बता रहे हैं। ले लो यार, अरे मत रहो और परम सम्मानीय भैया बंटी स्टूडियो आगरा से ये पुष्पों का हार एवं 101 रुपए की मुद्राओं का हार हमारे गले में डाल करके सम्मान कर रहे हैं। जो यज्ञपति परीक्षित जी महाराज के देवते हैं, और ये 100 रुपये से यज्ञपति महाराज के लिए सम्मान किया, 100 रुपये से परीक्षित महाराज के लिए, और सभी संत महात्माओं के लिए 10 रुपये से पुरस्कार किया। मेरे समस्त मंडल को 20-20 रुपये से पुरस्कार कर रहे हैं, और एक पीताम्बर डाल के, और कलश वाली कन्याओं को 1 टिफिन और 10 रुपये देकर के पुरस्कार किया। ऐसे भाई हमेशा हमेशा के लिए आगे चलते रहे। बोली बांके बिहारी लाल की जय। मेरे कथा श्रोता बंधुओं बताया जब देवशी नारद बाबा ने यह बात बताई कि सुनो, अपनी आप धनुष से यज्ञ कर लो, निमंत्रण दे करके दोनों को बुलवा लो, मरवा देना। बताया जाता है कि श्री सुखदेव भगवान समझाने लगे, हे अभिमन्यु पुत्र परीक्षित, ये नीरज नगला बीरी हमारे लिए 100 रुपये की माला अर्पण कर रहे हैं। यज्ञपति परीक्षित जी महाराज को 51 रुपये की मुद्राओं का हार भेंट किया, और हमारे मंडल को 10 रुपये से पुरस्कार किया। कलश वाली कन्या एवं संत भगवान के लिए 10 रुपये से पुरस्कार किया है। तालियां हो जाए प्रेम से। बोली बांके बिहारी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बताया कि प्रश्न ये उठता है कि कंस ने जब पूतना को स्तनों से जहर लगवा करके भेजा, अनेकों राक्षसों को भेजा, लेकिन
शंका इसमें ये है कि कंस गोकुल में क्यों नहीं जाता था, किसका श्राप लगा हुआ था। जब गोकुल में नहीं जाता, वो भी तो मारने के लिए स्वयं जा सकता था। तो श्री सुखदेव भगवान समझा रहे हैं कि एक बार कंस शिकार खेलने के लिए गया। श्री राधे श्री राधे। ओम हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृतश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न राष्ट्रो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु विश्वदेवाः। ओम ब्रह्माद्य प्रतो ब्रह्मोदोत्पता ईशा शिवाहो अस्तुः सवाशिवो वः शिवो मनसा सवत्तः स्ते पिता नमस्ते अस्तु मामाहि कुंग निवृत्तं यामा इमज्ञान प्रवजन्ताय राज्ञा यस्मते विश्वोत्पत्त्यादिप्रयुक्ताय ब्रह्मवद्याय नमः प्रवस्ताभ्यो नमः तस्माद् अर्घं वावः यस्मान् आपो जनातन च अग्नि आकाशवत्तन्तं षष्ठं रात्रिं प्रबद्धं सन्न अग्निः भवतामः। सभी भक्त तालियों से स्वागत करते हैं एक बार के लिए। बोली वाक्य बिहारी सरकार की जय। बताया अरे राती बीराने ओलान सहे और दिल में कहे धुरता किया हमारी हटहेट अनेक सुने तो सुन न सके भय से सपुरानी। कन्हैया बड़ी करतूतों से हमने आपको परेशान कर दिया था, लेकिन क्षमा करना अपनी मैया बबुला को। कन्हैया अगर रूठ के गा रहे हो तो रो रही है मैया यशोदा। अरे रात वीराने गुलाल सहे और दिल में कठोरता हमारी हटहेट अनेक सुने तो सुने सके ना से सपुरानी। और बोली है जितने दुख ताहु सहे हमारे सो सही न सके वो से सपुरानी। और सात जन्म धरी कौन मिले तो सोलरी का कोसी मेहतानी। कन्हैया ओ मेरो प्राण न प्यारो कोमल, ओ मेरे प्राण न प्यारे कोमल, अब का मेरी बेरी आवे हो जी मेरो प्राण न प्यारो लला बहना मेरी बेरी आवे हो। ने जवाब दिया कन्हैया कोयल के सुत को एक कागा ने पाला है। देवकी के बेटे को एक मैंने पाला है। कन्हैया इस पिंजड़े को खाली करके मत जाना। भगवान ने अपने पीताम्बर से मैया के आंसुओं को मौसा मां तुम पागल हो गई हो।
आज मैं जा रहा हूँ, कल का मामा के यहाँ धनुष यज्ञ है और मैं परसों आपके दर्शन जरूर करूंगा माँ, रोना। भगवान जब रथ में सवार हुए हैं, रथ में सवार हुए मैया के चरणों को स्पर्श किया, जब रथ को आगे बढ़ाया, मैया हाय श्याम कह करके जब पछाड़ खा करके जमीन पर गिर गई, जमीन पर गिर गई है। भगवान ने जब पीछे मुड़ करके देखा कि मैया पड़ी हुई है बेहोश, रथ को फिर से लौटा दिया, पास में आए मैया को गोदी में बिठा लिया, जल के छींटे लगाए हैं मैया को। जब होश आया, भगवान ने अपनी मैया को जब होश में दिला करके जब रथ को फिर से जब चलना शुरू किया है, चलता जा रहा है तो राधा की सहेली ने देख लिया कि कन्हैया कहीं जा रहे हैं। राधा के पास में भागी भागी गई और कहने लगी है श्याम, अरे राधा तेरे श्याम कहीं जा रहे हैं, तुझसे तो धोखा दे दिया, उन्होंने झूठा प्यार किया था। राधा भागी भागी आई, फटी फटी आंखों से देखने लगी, रथ के सामने खड़ी है, जवाब दिया श्याम धोखेबाज निर्दयी श्याम, आज धोखा दे करके निकले जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? श्याम ने जवाब दिया, राधा हम अपने मामा कंस के यहाँ जा रहे हैं, वहाँ धनुष यज्ञ है, कल का धनुष यज्ञ है और परसों हम आपके पास में जरूर आ जाएंगे। भगवान ने समझाया, लेकिन राधा रोती रही, जवाब दिया श्याम मैं आपको नहीं रोक रही हूँ, आप अपने रथ को मेरे सीने पर होकर के निकाल ले जाओ, प्रभु चले जाना, आप ही जा रहे हो तो इस जिंदगी का ही क्या होगा श्याम? कभी एक तरफ का प्यार, कभी प्यार नहीं होता श्याम, वन साइड लव नेवर कर लव। प्रभु बताया लव इज स्वीट पॉइजन, प्यार जो होता है ना वो एक जहर होता है, जहर, उस जहर में घुल करके तुम हमें जा रहे हो ना, तो जवाब दिया है श्याम, तुम दूर जा रहे हो या तुम दूर जा रहे हो, कैसे जिएंगे हम, तुम दूर जा रहे हो, कैसे जिएंगे हम। हो ना।